आपके आप हाथ भी में तुक्के मारते हैं। अगर एक बात गलत निकली हो तो बता दीजिएगा। क्योंकि मासीर आलमगीर, अरे भाई मासीर आलमगीरी नहीं लिखी हुई है क्या? सुनिए सुनिए, बेकार की बात मत हमारी करिए लिखी हुई है ना। तो आप ही ने उसको हमसे मान पूछा रहे हो, था औरंगजेब कि को मसीर मान रहे हो, आलमगीरी में लेकिन कहां लिखा हुआ और इसी डिबेट के शो में सुनिए पूछा था। सुनिए, तुक्के आप मार रहे थे और फंस गए थे आप। भाई साहब सुनो सुनो सुनो, मासीर आलमगीरी एक मुसलमान ने लिखी। मासीर आलमगीरी औरंगजेब की जीवनी है, उसको तो मान रहे हैं आप, लेकिन औरंगजेब ने जो मस्जिद बनवाई उसको नहीं मान रहे हैं। ये अजीब तुक बनवाई है, होगी मस्जिद, ये अजीब तुक है। मस्जिदें बनवाने कौन उस नहीं मान रहा? किताब का हर आदमी हवाला देता तोड़ के है। बनवा वकील साहब भी मासीर आलमगीरी का हवाला देते हैं, ठाकुर साहब भी हवाला देते हैं, सुधांशु। इस्लाम में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना परमिटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल नहीं। लेकिन सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात यहाँ सुनिए। पे अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद भाई साहब बनाई जवाब दे है देना, तो उसको सुनिए ना। रेस्टोर कैसे नहीं कर वकील सकते? साहब एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आपने यहाँ पे सवाल बात किया, जवाब दे मैं रहे हैं। पूछना चाहता हूँ प्लेसेस बोलने ऑफ दो यार वर्शिप मुझे। एक्ट आपको बता दो, वो बीच 1991 में बोल रहे में हैं। जो शब्द यूज्ड है वो है धार्मिक स्वरूप। मतलब अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर कोई मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। आप मेरे धन के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। ये पर्सनल टिप्पणी नहीं, ये पर्सनल टिप्पणी थी, बात आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं पैसे लिए? आपने कैसे कहा? किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द आप बताइए कीजिए। किससे पैसे लिए? 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? अच्छा ठीक है, 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? अपनी प्रोफेशनल कितने केस थे हिस्ट्री आपके पास? आप 2014 इस से पहले पे इस पे How can you talk about 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? अपनी सीट और पे बताइए आप केस समझ आप कौन है? लीजिए, कितने केस थे मैं आपके पास? मानता हूँ आपको मुझे पता है। बताते नहीं है कोई फैक्ट नहीं, हम आपको नहीं जानते। आपको देखिए, आप यहाँ पे लांछन लगा रहे हैं, 2014 से पहले झूठे बातें कर रहे हैं बिना कोई अच्छा फैक्ट एक बात बताइए, जब से अच्छा, आपने मंदिरों के आप केस लड़े, एक सेकंड, जब से मैं केस आपने उससे उनका पहले एक आपने भी केस नहीं था एक आपके सेकंड, पास। आपने एक सेकंड, शांत होइए, गलत बोल रहे हैं बाबा जी की आप। बात नहीं, कर एक रहे हैं। सेकंड, विष्णु जी, Who are you to decide? पहले इनको कौन बुलाता है? सच बात बुरी लगती है, जब से आगे खड़े हो सच गए, बात स्वयं बुरी मौलाना लगती है। बन गए। बताइए, नहीं मौलाना थे, 10 साल पहले कभी कहिए कोई वीडियो जब आपको कोई बुलाता हो। दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल डिबेट नाउ में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट का विषय मथुरा काशी मंदिर विवाद पर है, जिसमें डिबेट में मौजूद एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और मौलाना साजिद रशीदी के बीच गर्मा गर्म बहस शुरू हो जाती है। गर्मा गर्मी के इस माहौल में मौलाना रशीदी ने एडवोकेट विष्णु जैन पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि जैन लोगों की मंदिर में आस्था कब से हो गई है और विष्णु जैन सिर्फ रुपया पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और सनातनी लोगों के बीच अब हीरो बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इतना सुनते ही विष्णु जैन को गुस्सा आ जाता है और वो बताने लगता है कि जैन धर्म का संबंध भगवान कृष्ण के साथ में है, और साथ ही मौलाना रशीदी को चुनौती देते हैं कि वो साबित करे कि मैंने किसी से एक पैसा भी खाया हो। तो दोस्तों इसी बात को लेकर डिबेट बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई और मुझे उम्मीद है ये डिबेट आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर एक कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। धन्यवाद। अभी बात हुई थी कि साहब हिंदू राजाओं ने कब तोड़े। मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूं आपको, सुन लीजिएगा। हाँ, सोर्स के साथ बोलिएगा। सोर्स के साथ बोलूंगा, बिल्कुल सोर्स के साथ बोलूंगा। सोर्स ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल ग्रंथ कोट होना चाहिए। आप किताब लेके आते हो? नहीं, मैंने आप बताइए सर, आप किताब लेके आते नहीं, हो? वो फर्जीफिकेशन बहुत हो गया 50 साल से ना। नहीं तो आपके हाथ आप में भी तुक्के मारते हैं। अगर एक बात गलत निकली हो तो बता दीजिएगा। क्योंकि मासीर आलमगीर, अरे भाई मासीर आलमगीरी नहीं लिखी हुई है क्या? सुनिए बेकार की बात मत करिए। हमारी लिखी हुई है ना। तो आप ही ने उसको हमसे मान पूछा रहे हो, था औरंगजेब कि को मसीर मान रहे हो, आलमगीरी में लेकिन कहां लिखा हुआ और इसी उसके- डिबेट के शो में नहीं, पूछा था। सुनिए। तो क्या आप मार रहे थे और फंस गए थे आप? भाई साहब सुनो, मासीर आलमगीर एक मुसलमान ने लिखी। मासीर आलमगीर औरंगजेब की जीवनी है, उसको तो मान रहे हैं आप, लेकिन औरंगजेब ने जो मस्जिद बनवाई उसको नहीं मान रहे हैं। ये अजीब तुक बनवाई है, होगी मस्जिद, ये अजीब तुक है। नहीं मस्जिदें बनवाने कौन उस नहीं मान रहा? किताब का हर आदमी हवाला अरे देता है। तोड़ के बनवा दी। वकील साहब भी मासीर आलमगीरी का हवाला देते हैं, ठाकुर साहब भी हवाला देते हैं, सुधांशु जी भी हवाला देते हैं। मेरी लिखी हुई किताब, उसका हवाला दिया जा रहा है कि साहब ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जो मस्जिद बनी है, चलिए औरंगजेब ने बनवाई, उसको नहीं मान रहे। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कौन नहीं मान रहा कि मस्जिद औरंगजेब ने बनाई? किताब को मानना तोड़ ताड़ के बनवाई कौन नहीं है ना। आक्रांत देखिए, था एक झूठ- औरंगजेब। सुनिए, औरंगजेब तो सवा मन जिनेऊ भी जलाता था। एक झूठ बताइए। है, सुनिए, सवा मन का तो वहां उस पे व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है। वो सवा मन व्हाट्सएप पे एक नहीं साल चल रहा। में कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 50 साल में कितना हो जाएगा, आप छोड़ पूछिए दीजिए। ना सवाल। अरे मेरी ओके, रशीदी साहब से सवाल पूछा जा रहा इस्लाम है। में जी। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना परमिटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल exactly, नहीं। that's the बात लेकिन point. सुनिए, That's the point. कि सुनिए, अगर मंदिर तोड़ सुनिए, के मस्जिद मेरी पूरी बनाना- बात सुनिए, एक पूरी बात रशीदी सुनिए, साहब बोलेंगे, मेरी पूरी तो बात यहाँ सुनिए। पे अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद भाई साहब, बनाई जवाब है, दे दीजिए ना, तो उसको सुनिए ना। रेस्टोर कैसे नहीं कर वकील सकते? और साहब एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आपने यहाँ पे सवाल बात हुई। किया, जवाब मैं दे ये रहे हैं पूछना आप। चाहता हूँ, प्लेसेस बोलने ऑफ दो यार वर्शिप मुझे। एक्ट आपको बता रहा हूँ। 1991 बोल रहे में हैं। जो शब्द यूज्ड है वो है धार्मिक स्वरूप। मतलब अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर कोई मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। बात पूरी नहीं हुई। धार्मिक सुनिए, स्वरूप तय करने सुनिए, की सुनिए, भाई साहब, स्वतंत्रता सुनिए। देता है भाई प्लेसेस साहब, ऑफ सुनिए, वर्शिप। अब जवाब इस इन्होंने देखिए, इन्होंने एक झूठ बोला था जी। बाबरी मस्जिद के लिए कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, और वो सैकड़ों साल तक चला।
सैकड़ों साल तक। आज तक कह लेकिन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट मंदिर ने तोड़ के मस्जिद बनाई थी यार बोलने दो भाई, 1958 मैं आपके बीच में नहीं बोलता, फिर आपको 1528 चिल्ला के बाबर ने वहां पे आप मंदिर चिल्ला के तोड़ उठोगे, फिर मस्जिद आप बनाई कहोगे थी और ऐसा मत एएसआई ने करो। चुप रिपोर्ट रहिए। दी थी कि वहां मंदिर भाई तोड़ साहब के चुप मस्जिद रहिए, बनाई बोलने गई। दो किसी को। अच्छा ठीक समझ गए, ये सुनिए। एकदम क्लियर है और आप सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर रहे हैं। अरे सुप्रीम सुन लो कोर्ट का भाई, मैं इनसे ये पूछना देखो। चाहता हूं 2020 180 पेज मैं माइक ले रहा राम हूं। मंदिर मैंने का दुम पे जजमेंट पैर पढ़ा रख है। दिया कौन तो सा चिल्ला पैराग्राफ गया। बता रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दुम कहा पे है पैर कि रख मंदिर दिया, तोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पे नीचे जो अवशेष मिले वो नॉन इस्लामिक थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया केके मोहम्मद आप केके अपने सामने मोहम्मद ने सुप्रीम कोर्ट को जो कि मिसकोट एएसआई नहीं का कर सर्वे सकते। था, एक सेकंड, केके मोहम्मद ने जो डिटेल्स निकाली बाहर, यानी जो साक्ष्य 14 कसौटी के पिलर मिले थे। एक सेकंड, उन साक्ष्यों में क्या आया था? तो इसका मतलब तो मंदिर टूटा ही था ना वहां पर। मुझे बोलने दोगे? जी आपको बोलने दूंगा, मैं डबल माइक लेके आ रहा हूं। के मोहम्मद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अरे है तो सुप्रीम- अयोध्या का। सुन लो ना जी, मेरे जी, भाई, जी, बीच जी, में मत जी, बोलो यार। जी, जी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स नहीं किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना। क्या बात अगर एक इलाहाबाद सेकंड, हाई ये कोर्ट 30 के सेकंड बोले, फिर आप फैसले बोलिएगा। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की आवश्यकता नहीं कोर्ट ने थी। क्या कहा? सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं 142 जो मेरा विशेष अधिकार है उस पर मैं फैसला मैं दे रहा हूं जवाब कि देना जनाब चाहता हूं। रामलला मैं को जवाब दिलाओ। देना चाहता हूं। नहीं आपको तो नहीं तो कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई, 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना, जो लोग इसमें शामिल थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये चार बिंदु तो मुख्य रूप और से हैं सुप्रीम उसमें कोर्ट फैसला। ने लेकिन आस्था की बुनियाद पर हुआ नहीं अच्छा फैसला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस को डिसमिस कर दिया। विशेष अधिकार ये को इस्तेमाल पूछिए कर- अरे कितना भाई साहब, सब लिखने के बाद आपने बोला, सुप्रीम आपने कोर्ट बोला, ने- आपने बोला। मैं एक बात पूछ रहा हूं ओके, सुप्रीम कोर्ट करते पूछ रहा हूं, आपने हो, बोला आपने बोला मैंने आपको भरपूर मौका दिया। मिसकोट करते हो बिना वजह का। इनको 30 सेकंड बोलने दीजिए। नहीं ये पूछ लीजिए, मेरे इनसे बीच में पूछ बोल लीजिए। रहे हैं। मैंने रोका था, मिसकोट करते हैं ये लोग। सुन्नी सेंट्रल ये कोर्ट जानबूझ का के केस मिसकोट को करते हैं। डिसमिस किया। आप और इनसे आपको पूछिए, पता है, ये सुप्रीम जैनी कोर्ट ने है, सुन्नी इनसे सेंट्रल पूछिए कोर्ट कौन सा को मंदिर आपका है? 5 एकड़ ऑल्टरनेट पूछिए, क्यों दी? क्या बोला ये आपने? कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आपने आस्था। बोला ये जैनी है, आस्था क्या की बोला बात आपने? करते हैं। क्या बोला? अरे दोबारा बोलिए। जैनियों की कब से दोबारा आस्था बोलिए। हो गई मंदिरों में? हमारी आस्था है बताइए। बताइए सुनिए अगर भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? क्या बोला आपने? दोबारा भैरवी की पूजा होती है। जैनियों की रणकपुर के भगवान जैन राम मंदिर के को भी मंदिर औरंगजेब में ने कब तोड़ा से था। मंदिर है? भैरव भैरवी की पूजा होती है उनके- जैन मंदिर में। जैनियों और की- हिंदू धर्म का अरे कमाल की अभिनव बात है। है। एक कमाल सेकंड, की बात जैन है। हिंदू धर्म का अभिनव है। कह रहे उनका सिर्फ सवाल है, privilege- एक सेकंड, सिर्फ उनका सवाल है privilege लेने के लिए। कि आपने बोला सिर्फ इन्होंने अपने बोला आपको- जैनियों की इनसे भगवान राम में इनसे आस्था कैसे हो गई? पूछिए भगवान राम से आस्था कैसे हो गई? हिंदू धर्म भैया इनको पूछिए इन्होंने तो भाई साहब आपके मंदिर अलग क्यों हैं? नेमिनाथ आपके भगवान मंदिर अलग क्यों भगवान हैं? कृष्ण के कजन ब्रदर थे। अरे भगवान आपके कृष्ण ने अंदर- नेमिनाथ भगवान की स्वयं मूर्ति बनाई है। इन्हें इनके जैन धर्म मंदिर के अलग बारे क्यों में हैं पता भाई? नहीं है। रणकपुर का जैन मंदिर जाके देख ले, जहाँ भैरव भैरवी की पूजा होती है, शिवलिंग की नहीं, पूजा नहीं, होती आप है। पूछिए जैन जैन के मंदिर धर्म अलग हिंदू क्यों हैं? धर्म का अभिन्न अंग है, हम अलग नहीं है और ये अलग करने का काम कर रहे हैं। जैन धर्म का अच्छा, कोई मंत्र विष्णु जी, बिना विष्णु जी, ओम के शुरू मेरा नहीं होता निवेदन है। है। बता आप दीजिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, नमो मेरा मंत्र निवेदन है। बताइए। सुनिए, विष्णु जी, बताइए विष्णु जी। जैन धर्म के बारे में बात की। चुप तो रहिए, नमो तभी तो मंत्र बोलूंगा। बताइए। आप चुप रहिए तभी तो बोलूंगा यार। जी। आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जब जैन धर्म के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप गलत नहीं बोल सकते। अरे आपने ये जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? एक सेकंड, एक कैसे सेकंड, कहा? आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? मैंने ये जैन कहा, धर्म के बारे में अरे ये कैसे चुप बात होंगे की? तभी तो अब बोलूंगा एक यार। एक पूछ लीजिए मैं पूछो पूछो पूछिए इनसे। विष्णु जी, आपने जैन धर्म के बारे में कैसे बोला कि जैन धर्म मेरा नहीं निवेदन है, स्वीकार करिए। हिंदू धर्म का आप अभिन्न चुप नहीं करा है? दीजिए। कैसे बोला आपने? आप इनको चुप करा आपने दीजिए। point इनको रखा। पता है, अब इनको असली बात नहीं, असली बात ये चुप नहीं होंगे। नहीं, अब। आपने जैन इनको धर्म असली वाली बात क्यों बोली? मिलेगी। जैन धर्म वाली बात क्यों नेमिनाथ बोली? भगवान कौन थे बताइए? मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैनियों के जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग। कोई मैं अलग नहीं इसलिए है। पूछ रहा हूँ नहीं। कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई, कृष्ण जी के आपको इतिहास आस्था ही नहीं उसमें पता, कब मैं से यही तो जाग बात गई? बोल रहा हूं। इसलिए 30 पूछ रहा हूं। सेकंड दीजिए। ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए। ये गलत, ये सब- ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास आप एक इनसे बात कहना पूछिए, चाहता हूं अमीर आप जी। इनसे अमीर पूछिए। जी, दो अमीर जी मुझे बोलने दीजिए। सेकंड, अमीर जी सेकंड, इन्होंने क्या बोला? विष्णु जी। हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूं। कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए? गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आदमी मेरे को पता है किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए? 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया। ये चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, और मैं क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। कपिल सिब्बल और वगैरह सर का। यहाँ पे कोई पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। अरे इसके अलावा कुछ है अरे ठीक है, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे? बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको आप चुप रहिए। आप चुप रहिए। आप मेरे धर्म के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के आप ऊपर टिप्पणी ऐसे मत कमेंट नहीं करिए कर ना, सकते। हम ये पर्सनल आप ऐसे टिप्पणी बारे में थी। comment नहीं, ये नहीं कर पर्सनल सकते। टिप्पणी थी। डिफेमेटरी बात आप नहीं कर आप बोलते सकते। जा रहे हैं, बोलते आप कैसे जा कह रहे हैं, सकते हैं मैंने पैसे लिए? आपने आप कैसे बोलते कहा? जा रहे हैं, किससे बोलते पैसे जा लिए? रहे हैं। आप बताइए आप किससे पैसे बोलने लिए? को तैयार आप नहीं बताइए हैं। किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द आप बताइए कीजिए। किससे पैसे लिए? 2014 से पहले कितने आप केस थे आपके बताइए पास? किससे अच्छा ठीक है, ठीक है, एक 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? आप अपनी कितने प्रोफेशनल केस थे नहीं, आपके पास आप 2014 से इस पे पहले? इस पे How can you इंस्टेंट how can you talk about 2014 से पहले profession? कितने आप केस ऐसे थे आपके
बैठिए, अपनी सीट पे बताइए बैठिए। आप केस समझ लीजिए कौन है? मुझे, अरे कितने केस आप चल मैं रहे हैं? मानता हूं, आपको मुझे आप पता है, बर्दाश्त करते नहीं है कोई फैक्ट नहीं, हम आपको नहीं जानते। आप की बातें आपको करते हैं देखिए, यार। आप हम आप जानते यहाँ पे नहीं। लांछन लगा रहे 2014 से पहले हैं, एक भी झूठे केस बातें नहीं कर रहे था हैं, बिना कोई अच्छा फैक्ट एक बात के। बताइए, जब से अच्छा, आपने मंदिरों के केस आप लड़े, एक सेकंड, जब से मैं केस सब लड़े, आपने इससे उसका पहले एक भी आपने केस नहीं एक था आपके सेकंड, पास। आपने हम जानते एक हैं सेकंड, आपको शांत होइए, गलत बोल रहे हैं बाबा आप। जी की बात भाई कर एक सेकंड, विष्णु जी, Who are you to decide? पहले इनको कौन बुलाता था सच टीवी बात पे? बुरी लगती है। ये जब से आगे खड़े हो सच गए, बात स्वयं बुरी को लगती मौलाना है। बन के। और बताइए नहीं मौलाना थे, 10 साल पहले का नहीं दिखाइए कोई मौलाना वीडियो थे, जब आपको कोई जिन्होंने बुलाता कहा था हो। राम मंदिर अब एक तोड़ बात देंगे। और ओके विष्णु जी, मैं माफी मांगता हूं आपसे, आप पे पर्सनल अटैक हुआ। आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखा